यमुनानगर में राष्ट्रीय प्रवक्ता अश्वनी दत्ता के निवास स्थान पर मीडिया से बातचीत करते हुए इनेलो प्रदेश अध्यक्ष रामपाल माजरा ने कहा कि फतेहाबाद में चौधरी देवीलाल जयंती पर स्वयं नीतीश कुमार ने ओम प्रकाश चौटाला की बात को काटते हुए ये कहा था कि वह तीसरे मोर्चे में शामिल ना हो बल्कि दूसरे मोर्चे में शामिल हो, लेकिन वह स्वयं ही इस मोर्चे से अलग हो गए। उन्होंने कहा कि अगर नीतीश कुमार और जयंत चौटाला एवं ओम प्रकाश चौटाला इंडिया गठबंधन में होते तो निश्चित रूप से आज इंडिया गठबंधन की सरकार होती। इसके साथ ही उन्होंने हुड्डा कार्यकाल में रोजगार आप पार्टी के कुरुक्षेत्र से प्रत्याशी रहे सुशील गुप्ता के बीजेपी का साथ देने वाले बयान को नकारा और उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी और कांग्रेस के अलावा जो भी दल इनेलो से जुड़ना चाहे उसका स्वागत है। वहीं रामपाल माजरा ने कहा कि विधानसभा चुनाव में इनेलो सरकार बनाएगी और सत्ता में आएगी। रामपाल माजरा ने और क्या कुछ कहा, जानने के लिए देखिए पूरी खबर। और विशेष तौर से आभारी हूँ अश्विनी दत्ता जी का, जिनके सौजन्य से आज आपसे मुलाकात हो सकी। उनका आभार ज़्यादा इसलिए वो हमारे संघर्ष के साथी भी रहे। जैसा मेरे मित्र ने ये पूछा है कि इस हाशिए पे INLD क्यों गई, ये दौर बहुत बार आए, बहुत बार गए। अगर पीछे इतिहास में जाया जाए तो दौर तो इससे भी बुरे आए, परंतु इसका मुख्य कारण पहले तो परिवार का ही बंटवारा था और उसके बाद चौधरी ओम प्रकाश चौटाला का उम्र का बढ़ना भी था। और विशेष तौर से जो पार्टी कभी 2 सांसद होते थे उनके साथ हमारी साझ भी रही, वो भारतीय क्षितिज पे सबसे आगे रही। और फिर अब इस चुनाव में लोकसभा के उनका 38 पार्टियों के साथ गठबंधन था, जिसको NDA कहा गया, और एक इंडिया बना जिसमें 28 पार्टियों का गठबंधन था। एक तरफ 38 का NDA हो, एक तरफ 28 का इंडिया हो, और हमारा पहले से ही राष्ट्रीय मुद्दों पे कोई ज़्यादा लंबा चौड़ा दखल नहीं रहा। विशेष तौर से लोकसभा के चुनाव में राष्ट्रीय मुद्दों पे और राष्ट्रीय पार्टियों के गठबंधनों पे ब्लॉक कैसे कैसे बने हुए हैं उन पे ही मतदान होते हैं। हम बीच में जैसे हरियाणा प्रदेश में लड़ रहे थे, हम क्या किसी और पार्टी को भी इसी प्रकार का लोगों ने मतदान दिया, व्यवहार किया, चाहे BSP थी, चाहे JJP थी, चाहे हम थे, चाहे आम पार्टी थी। आप इस बात को विशेष तौर से देखेंगे कि राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में लोग राष्ट्रीय मुद्दों पर राष्ट्रीय ब्लॉक्स में जो ग्रुप बने हैं, इंडिया बना या NDA, उसको मद्देनज़र दे के मतदान करते हैं। और ये तो पार्टियों के भी उतार चढ़ाव आते रहते हैं। जैसे मनुष्य के जीवन में कभी खुशी हैं, कभी गमी हैं, कभी उतार हैं, कभी चढ़ाव हैं, दुख है, सुख हैं। ठीक उसी प्रकार से आप देखेंगे चंद्रबाबू नायडू की पिछली बार क्या हैसियत थी, अब की बार कितनी अच्छी बनी। अखिलेश जी की पिछली बार केवल 5 सीटें थी, अब की बार 39 आई। और इसी तरह से राजनीतिक व्यक्ति के भी जीवन में आप देखेंगे कई बार उतार चढ़ाव कितने आते हैं कि कई बार कोई 4-4, 5-5 इलेक्शन लड़ने के बाद भी जीत हासिल नहीं होती, और फिर कई बार एक की जगह 2-2 भी मिल जाती हैं। तो यही समझिए कि हमने अपनी तरफ से अपने कार्यकर्ताओं को सजोने का काम किया है। इस चुनाव में बहुत से कार्यकर्ता जो पुराने थे वो लौट के आए हैं, और लोकदल पार्टी को कम से कम मैं कह सकता हूँ कि आज 30-35 जगह पे कार्यकर्ता अपने वापसी लोकदल में वापसी हुई है। मानते हैं कि अगर इंडिया में नीतीश कुमार और जयंत चौधरी और ओम प्रकाश चौटाला होते
तो आज इस देश के अंदर सरकार इंडिया की होती। सर आप मैंने तो कहा कि एनडीए की 38 और इंडिया की 28, इन पार्टियों के बदले में हम अकेले क्या लगते थे लोगों को? ये लगते थे ये कमज़ोर हैं। लेकिन सर इनेलो के कई वहाँ पे बूथ नहीं थे, 12 स्टाल तक नहीं थे, इतनी बड़ी पार्टी हरियाणा की है कहीं ना कहीं आपने ठीक समझा हुआ है, कमी रही होंगी। कई जगह आपने ये भी देख लिया होगा, एजेंट भी नहीं होंगे, ठेला भी नहीं होगा, जी जी। ये सभी जगह नहीं था। ये कुछ होगा, इसको मैं मानता हूँ। नहीं शामिल हुए और ये भी कहा था। उसके बाद तो कई नेता हैं जब उन्होंने आपके बीच में कहा तो हेमंत जी सोरेन उसके बाद ही गए होंगे, केजरीवाल जी उसके बाद ही गए होंगे। कई नेता अब भी जेलों में हैं और अब आगे है तो हंग पार्लियामेंट, क्योंकि अब की बार विपक्ष मजबूत है, पहले से काफ़ी सुधार हुआ है। फिर भी ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स का बहुत ज़्यादा विपक्ष की आवाज़ को दबाने के लिए काम किया गया। पिछले टेन्योर में मोदी जी ने राज ईडी और सीबीआई के ज़रिए ही चलाया, लोगों को दबाने का प्रयास किया है। सवाल है इस समय जो बड़ा चैलेंज आ गया कि वो चुनाव चिन्ह का यदि प्रॉपर वोट ना आए तो जो ऐसा कुछ नहीं है। अभी हमारे पास चांस है, अभी चांस है लीगली, और उसमें 8% वोट लेने हैं। आगामी विधानसभा में हम ज़्यादा वोट लें, जीत के आएंगे। तो चुनाव चिन्ह बचा पाएंगे ज़रूर। चुनाव चिन्ह नहीं, हम हरियाणा बचाएंगे। ये हरियाणा प्रदेश चौधरी देवीलाल ने बड़े संघर्ष से बना था, हंसता खेलता और विकास का, परंतु एक ऐसे मुख्यमंत्री बने जिन्होंने इस हरियाणा प्रदेश की सकल सूरत बिगाड़ दी। 3,17,000 करोड़ का कर्जा छोड़ के गया और हरियाणा प्रदेश का भाईचारा तोड़ के गया, नौजवानों को बेरोज़गार करके गया और हरियाणा प्रदेश में धार्मिक उन्माद फैला के गया और टस से मस कोई काम नहीं किया। SYL का 2002, 2004, 2016 में फैसला आया, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। हांसी बुटाना नहर सूखी पड़ी है। आज हरियाणा प्रदेश की दादूपुर नलवी नहर को बंद कर दिया, यानी कि हरियाणा प्रदेश को किस प्रकार से नोचने का काम किया है कि कोई विकास का काम किया नहीं। और इस स्थिति में हम इस हरियाणा प्रदेश को भी बचाने का काम करेंगे, क्योंकि इस प्रदेश का ना तो कोई अलग से हाई कोर्ट है, ना अलग से राजधानी है। इन सारे मुद्दों को लेकर के लोगों के बीच में जाएंगे। जहां ये बात कही है, आपने ये बात भी पूछनी चाहिए थी कि उनके उपाध्यक्ष हैं अनुराग ढांडा जी, उन्होंने ये कहा है कि हमारी हार का मुख्य कारण चौधरी रणदीप सिंह सुरजेवाला जी हैं। अनुराग ढांडा जी आगे कहते हैं अशोक अरोड़ा जी हैं, और ये कहते हैं अनुराग ढांडा जी हमारी हार का कारण मेवा सिंह लाडवे के विधायक हैं। अनुराग ढांडा जी आगे ये कहते हैं कि हमारी हार का कारण BL सैनी है। जब इतनी हार के कारण वो खड़े हैं तो हमें भी कह दिया होगा उन्होंने। सर विशाल पर उन्होंने था जिसने हमारी 2009 में आती सरकार रोक दी थी और पार्टी तोड़ दी थी, उनके साथ हमारा कोई गठन नहीं। इसमें सर अभी जो कुरुक्षेत्र लोकसभा चुनाव हुए तो सुशील गुप्ता थे, वो स्टेज के ऊपर से कहते थे यदि मैं हारूंगा तो मैं चौटाला की वजह से, क्योंकि ये बीजेपी की बी टीम है, और बोला भी आपने इनको शामिल क्यों नहीं कहा। वो भी ये कह रहे थे जी जैसे भी बीजेपी तो भाजपा की बी टीम हमने इसलिए इनको शामिल नहीं किया। और जो अभय सिंह ने चाहे खुद हार गए, सुशील गुप्ता हारा तो केवल और केवल अभय सिंह की वजह से, वो बदला लिया अपना। सुशील गुप्ता जी क्या कहते हैं इस बात के लिए तो मुझे कुछ कहना नहीं है, उनकी अपनी बात है, वो कोई आरोप प्रत्यारोप लगा सकते हैं। परंतु आप जानते हैं हमने पार्टी का राज बनाया है। हमने हरियाणा प्रदेश में स्वतंत्र में 87 में 2000 में गवर्नमेंट बनाई है। हमारी पार्टी पुरानी है, सुशील गुप्ता की पार्टी पुरानी। एक पार्टी रजिस्टर्ड है, चुनाव लड़ती आई है, वो ये थोड़ी देखती है कौन जीत रहा है कौन हार रहा है। वो तो अपने लिए, अपने आयाम स्थापित करने के लिए, अपनी जीत के लिए लड़ती है। और
अगर वो ये कहते हैं कि भाई वो हमारी हार के कारण है, वो तो सोबर कहें, परंतु हम तो अपने प्रदर्शन के लिए चुनाव लड़े और हम इस बात पे खुशी है हमें कि हमारा प्रदर्शन कुरुक्षेत्र में बहुत अच्छा रहा। और चाहे सुशील गुप्ता जी कुछ भी कहें, उसकी पार्टी के बारे में मुझे कहने की ज़रूरत नहीं, उनके 4 मंत्री जेल में हैं। इस तरह और ये भी सदा नहीं लिखी हुई कि यही स्थिति रहेगी, ये सुधरेगी। अगला इलेक्शन जो क्षेत्रीय दलों के हिसाब से होगा, क्षेत्रीय दल हमेशा अपने राज्य की नुमाइंदगी करते हैं और उसी परिप्रेक्ष्य में वोट लोग डालते हैं। इस पार्टी का बहुत विरोध था, परंतु जब इंडिया बन गया तो इंडिया बनाने वाले की सोच भी ओम प्रकाश चौटाला जी की थी। फतेहाबाद में उन्होंने ये कहा था कि हम एक के बदले एक खड़ा करने का काम करेंगे और नीतीश कुमार जी ने अपील की थी, परंतु कुछ ऐसी परिस्थितियां बनी कि इंडिया में से ना तो नीतीश रह सके और ना ही ओम प्रकाश चौटाला जी की पार्टी को भी स्थान मिला। ये ठीक है, विरोध तो इसलिए था कि हर व्यक्ति इस बात पे किसान दुखी था कि ना तो MSP मिला, ना उसे 2022 में आमदनी दोगुनी मिली और किसानों का बहुत बड़ा आंदोलन उन 3 काले कानूनों के खिलाफ हुआ, ना ट्यूबवेल के कनेक्शन मिले। नौजवान दुखी इस बात से था कि बेरोज़गारी थी और दूसरे देशों में नौजवान पलायन कर रहा था। और हरियाणा प्रदेश की तो दुर्गति हुई क्योंकि इसमें जाति पाति का जहर उगला गया। किस प्रकार से आरक्षण की आड़ में हरियाणा प्रदेश जला था, 32 जानें गई थी। संत रामपाल का प्रकरण हुआ तो 6 मरे थे, डेरा प्रेमियों का हुआ तो 42 मरे थे और किसान आंदोलन में तो 750 से ज़्यादा जानें चली गई थी। हरियाणा प्रदेश में आज आप ये मान के चलना, ऐसी स्थिति करके गए कि आप स्कूलों में मास्टर नहीं, मास्टर हैं तो किताबें नहीं, अगर अस्पताल हैं तो डॉक्टर नहीं, डॉक्टर हैं तो दवाई नहीं, आज जल घर है तो जल नहीं, बिजली घर है तो बिजली नहीं। आज कितने अध्यापकों की कमी है, लेक्चररों की कमी है।